Good morning to our principal sir and teachers. This is Bhavesh Kumar, ST Vidya School. I would like to invite Mrs. Rava Kumari for today's in-house training on the topic 21st century skills. So please welcome Mrs. Rava Kumari. Thank you. माननीय प्राचार्य एवं आदरणीय शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आप सभी के समक्ष इन हाउस ट्रेनिंग 21वीं सदी का कौशल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसके लिए मैं सीबीएसई एवं विद्यालय प्रबंधन को पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जानने एवं इसकी प्रस्तुति करने के लिए तैयार किया। आज का इन हाउस ट्रेनिंग का विषय है वर्तमान परिदृश्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप सभी लोगों से यह अनुरोध है कि आप इसे ध्यानपूर्वक एकाग्र होकर सुनें। 21वीं सदी की स्किल्स एक ऐसी सदी जिसमें हम जी रहे हैं। हमारे सामने बहुत सी नई नई चुनौतियां आ रही है। ऐसे कोरोना के टाइम में अगर हम बात करें स्पेशली टीचर्स को लेकर के, स्टूडेंट्स को लेकर के और एक पेरेंट्स होते हुए भी हम बहुत सारी चीजों को फेस कर रहे हैं। एज ए स्टूडेंट इस टाइमिंग में हमारे कौन कौन से स्किल्स डेवलप होने चाहिए, किस तरीके से हम अपने आप को इम्प्रूव करें कि ग्लोबल नेटवर्क पर हम खड़े हो सकें और एक साथ अपनी पूरी स्किल को मजबूत करते हुए केवल किसी एक पार्ट को नहीं बल्कि पूरे हमारा जो है, हमारे बच्चे का जो है वो एक पार्ट करें बल्कि पूरा सर्वांगीण विकास हो सके हर तरफ से। ठीक है, और एक साथ अपनी पूरी स्किल को मजबूत करते हुए केवल किसी एक पार्ट को नहीं, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसमें हमारा पूरा संपूर्ण सर्वांगीण विकास हो। तो हम एक स्टूडेंट के तौर पर 21वीं सदी में क्या क्या सीखने वाले हैं और हमारे शिक्षक और हम एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में किस तरह से हमें मोटिवेट करना है और हमें भी अपने आप को किस तरह से अपडेट करना है, हमारे रोल क्या है और हमें अपने आप को कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों पर हम गौर करेंगे, इन चीज़ों को हम देखेंगे। Who is the center of all activities in a society? A nation and the world. Yes, it is so because all actions are taken by an individual for another, for self, यानी खुद के लिए भी मैं और दूसरों के लिए भी क्या है वो सेंटर एक्टिविटीज। सो वो सेंटर ऑफ एक्टिविटीज हम हैं, इंडिविजुअल मैं, स्वयं मैं खुद से क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट क्या कर रहा हूँ, एज ए टीचर क्या कर रहा हूँ, एज ए पेरेंट्स मैं क्या कर रही हूँ, सब कुछ डिपेंड करता है मेरे ऊपर। ठीक है, फिर मैं सारा जो एक्टिविटीज है वो एक टीचर के रोल के ऊपर डिपेंड करता है। सोसाइटी को, नेशन को, वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हुए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। ठीक है, जो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, जो पार्टी में ही एक्टिविटीज का हिस्सा है, सेंटर ऑफ पार्टी है, सेंटर ऑफ नेशन है, हमारे पूरे देश को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।
और इवन आज पूरे वर्ल्ड को वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि 21वीं सदी की एजुकेशन और शुरुआत एक ऐसे क्वेश्चन से है कि सब कुछ किस पर होना है, कौन करेगा, कौन कर सकता है, सबका आंसर एक ही होगा, मैं। मुझ पर होना है, मैं कर सकती हूँ। सारे इम्प्लीमेंशन किस पर होना है, मुझ पर होना है, क्योंकि मैं ही फिर खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी सेंटर ऑफ एक्टिविटीज बनूंगी। सो लेट्स स्टार्ट कि हम एक नया जनरेशन, एक नया ट्रेंड, और वो भी एक नया ट्रेंड जो अपनी सभ्यता के साथ, अपनी संस्कृति को साथ जोड़कर रखते हुए अपने आप को हमें ग्लोबल स्टैंड करना है। इस सब को लेकर के, इस मॉडल को लेकर के आगे बढ़ते हैं। The 21st century skills are the skills that are required by an individual for holistic development। बात हो रही है holistic डेवलपमेंट की, केवल एक पोर्शन पर नहीं, एकेडमिक नहीं, मेरे साथ मेरा फिजिकल भी और मेरा मेंटल भी है। तो एकेडमिकली भी स्ट्रांग होना है, फिजिकली भी स्ट्रांग होना है और मेंटली भी स्ट्रांग होना है। क्योंकि जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो अगर मन आपका स्वस्थ है तो आप कुछ न कुछ नया करने का सोचेंगे। अगर आपका माइंड फ्रेश है, अगर आप मन से स्वस्थ है, तो आप फिजिकल भी कुछ अच्छा ही प्रस्तुत करेंगे, कुछ अच्छा ही करेंगे, कुछ अच्छा ही सोचेंगे। आपको एकेडमिक पढ़ाई करने में भी मन लगेगा। मेन मोटो हो गया कि आपका मेंटल डेवलपमेंट और उससे फिर आपके दोनों डेवलपमेंट जुड़े हुए हैं। और यही डेवलपमेंट जब तीनों तरीके के डेवलपमेंट होने, यानी कि एक पूरा सर्वांगीण डेवलपमेंट होगा आपका, तो फिर आप अपनी सोसाइटी, अपने नेशन और पूरे विश्व के लिए भी आप कुछ न कुछ योगदान कर पाएंगे। तो 21वीं सदी की शिक्षा, 21वीं सदी की स्किल एक ऐसी स्किल जो मेरा संपूर्ण विकास करे, जो मुझे पूर्ण करे। Empowering our students with these skills is another changing task as a teacher। यहाँ पर ये बात आई है कि हमारे पास में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अपने स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें किस तरीके से उन्हें पावरफुल बनाना है, किस तरीके से उन्हें ग्रेट बनाना है, किस तरह से उनको डेवलप करना है, उनके अंदर ये सारी स्किल डेवलप करनी है। इन सारी बातों को, और हमारा जो स्कूल है या हमारा जो संस्थान है, अभी जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं या हम पढ़ाते हैं एज ए पेरेंट, जहाँ हम काम करते हैं, तो हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे साथ के जो कलीग हैं, क्लाइंट्स हैं, वो भी एम्पावर हों और हमारे जो बच्चे हैं वो भी पूरे के पूरे डेवलपमेंट के प्रोसेस में आगे बढ़े और अपने उस टास्क को पूरा करें। Is the required that all school stakeholders have a clear collaborate towards, but also collectively collaborate towards attaining the 21st century skill in each learner। ये स्टूडेंट्स के लिए बात कही गई है, टीचर के थ्रू, एक एजुकेशनिस्ट के थ्रू, जो बात विद्यालय के
बच्चा, एक स्टूडेंट 21वीं सदी की सारी शिक्षाओं को वो ग्रहण कर पाए, उन्हें हम वो सपोर्ट दे सकते हैं। किसी भी लेवल में आकर हम उन्हें वो सपोर्ट दे सकते हैं। तो जरूरत है हमें एक सपोर्ट देने की, उन बच्चों को समझाने की, सिखाने की। 21st century skill refer to the skill that are required to enable an individual to face the changes। तो जितने भी चैलेंजेस आने वाले हैं 21वीं सदी में आ रहे हैं, उसमें हमें ग्लोबली एक्टिव रहना होगा, डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन रखना होगा, कोलैबोरेटिवली मूविंग करना होगा, एक नए तरीके से उन्हें प्रोग्रेस करना होगा, और ये सारी की सारी चीजें हमें फेस करनी होगी। हमें 21वीं सदी की शिक्षा के साथ में, इस 21वीं सदी के साथ में जो ये हमारे जीवन का हिस्सा बनेगी, और हम इन प्रॉब्लम्स को फेस करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम एक 21st सेंचुरी वाले पर्सनालिटी कहलाएंगे कि हाँ, यस वी आर द अचीवर। मैं हूँ, मैं स्वयं में अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लूंगी कि मुझे 21वीं सदी की जो भी शिक्षाएं हैं, जो भी स्किल्स हैं, मैं खुद भी शिक्षित और दूसरों को भी डेवलप करने में हेल्प करूंगी। अब हम बात करेंगे कि 21वीं सदी की डेवलप स्किल क्या होगी। पहला है डेलोर्स रिपोर्ट, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव,